यह जागृति इतना थक चुका है, यह भाव भी आता है, अब ये पृथ्वी फटती क्यों नहीं, अब कब निकलूं मैं इस पृथ्वी से। ये परमाणुओं का बंधन, ये बंधन मुझे क्यों। ज्ञान में तुम ये जानोगे, देह के परमाणु में, ये देह के परमाणु में। आज ही मैं ज्ञान दीपकों से 1-on-1 मीटिंग में मिल रहा था। कुछ जोड़े भी मेरे सामने बैठे थे, पति पत्नी हो गए। यही मुझे दिख रहा था, ये मार्ग पर यात्रा करने वाले यात्री। पति बैठा है पास में, पत्नी भी बैठी है। मुझे एक दृश्य दिखाई दिया, 2 मुसाफिरों का। मुझे वो दृश्य दिखाई दिया रेलवे स्टेशन पर, जैसे 2 मुसाफिर खड़े हैं और अपने हाथ में थैली पकड़ करके खड़े हैं। दोनों का गंतव्य स्थान एक है, मजबूरी में ये सामान पकड़कर खड़े हैं। दोनों को, पति पत्नी को मैंने देखा, दोनों का गंतव्य स्थान तो एक है, मगर थैली लेकर के स्टेशन पर अभी इंतजार कर रहे हैं। तुम्हें वह दूरी दिखाई दे, चैतन्य परमात्मा और ये देह की थैली। पति का शरीर एक थैली, पत्नी का शरीर एक थैली, और ये मुसाफिर, मोक्ष के मार्ग के मुसाफिर, जिनका गंतव्य स्थान एक है और थैली लेकर के खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं। ऐसा मुझे दिखाई दिया। तुम इस शरीर से ऐसे पार हो। हे ज्ञान दीपक, आज मैं आपको व्यक्तिगत रूप से मिला। बहुत से ज्ञान दीपकों को आज मैं मिला हूं। उनको मिलकर के अत्यंत आनंदित हूं कि जो मेरी अंतर की भावना थी, मेरे अंतर में जो अभिप्राय है तुम्हारे प्रति, तुमने अपना नाम सार्थक किया, ज्ञान दीपक। यह जागृति और ये वाक्य मेरे नहीं कि ये पृथ्वी फटती क्यों नहीं, ये ज्ञान दीपक की पुकार थी। ये पृथ्वी फटती क्यों नहीं, कब मैं अब यहां से निकलूं। कहीं चैन नहीं पड़ता, यहां से चली जाओ, ये कह रही थी एक ज्ञान दीपक। मगर कहां से चले जाना है। और वो जो मैंने उत्तर सुना, मैं आनंदित हुआ। इसलिए यहां से नहीं, कहीं भी पर से मैं चला जाऊं। ये जो भाव, कहीं भी पर से, क्योंकि एक निमित्त से वैराग्य आना ये अनंत बार हुआ। समस्त निमित्तों से वैराग्य आना तब भीतर की यात्रा होती है। जब पति से वैराग्य आ गया तो बेटे के साथ चिपके। जब बहू से धोखा खाया तो बेटी को फोन लगाया और थोड़ी गपशप कर दी। एक निमित्त से ठोकर खाई कि दूसरा निमित्त ढूंढा। मगर जहां तुम एक निमित्त नहीं, सारे जगत के समस्त निमित्त से अब थके हो, तब फिर भीतर की यात्रा। और जब मैं निमित्त कहूं तब बाहर में संयोग ही मत समझना। वो विकल्प का मेला जो है, उनसे तुम्हें थकना होगा, अशुभ और शुभ इन सब में। क्योंकि ये भक्ति के भाव भी इतनी भीड़ में है। एक एक समय की पर्याय में हे कृपालु देव, ऐसा भक्ति का भाव आया। मगर तुरंत ही पहचान लेता है, वरना अज्ञानी ठोकर खाता है, धोखा खाता है। क्योंकि परमात्मा वो जो भीड़ में ढक जाता है,
वो कौन सी भीड़, जिस भीड़ में परमात्मा छुप जाता है। ये भक्ति के भाव, ये भक्ति के विकल्प की भीड़ के भीतर ये चैतन्य परमात्मा छुप जाता है। इसलिए समर्पण अनंत सिद्धों के प्रति नहीं, एक न्यायक देव के प्रति। अभी थोड़ी देर पहले ही एक भक्ति में सुन रहा था, अशरीरी सिद्ध भगवान आदर्श तुम ही मेरे। सिद्ध भगवान है वो, मेरे आदर्श है। और वे एक नहीं है, अनंत अनंत सिद्ध परमात्मा मेरे आदर्श है। ये सब व्यवहार की भाषा में सुन रहा था, वाक्यों को सुन रहा था, जब मैं उन पंक्तियों को सुन रहा था, मगर भीतर में मुझे यही भाव आ रहा था, यह बात तो झूठी है। मैं जब कहूं कि अशरीरी सिद्ध भगवान आदर्श तुम ही मेरे, मैं एक और मेरे आदर्श अनंत नहीं, बात उल्टी है। एक का आदर्श अनंत नहीं है, अनंत का आदर्श एक है। क्योंकि आत्मा की जो ज्ञान की एक पर्याय, दूसरी पर्याय, तीसरी पर्याय, ऐसी जो अनंत पर्याय है, उन अनंत पर्यायों का आदर्श ऐसा एक न्यायक देव है। क्यों? क्योंकि पर्याय न्यायक में लीन होकर न्यायक सम निर्विकल्प होती है, इसलिए पर्याय का आदर्श द्रव्य है। मेरा आदर्श सिद्ध परमात्मा नहीं, मेरा कोई आदर्श नहीं, मैं आदर्श हूं पर्याय का। वहां से तुम्हारा झोर आए, उसे कहते द्रव्य की स्पर्शना। मैं आदर्श हूं पर्यायों का, अनंत पर्यायों का आदर्श। वो भक्ति हुई, एक एक समय की पर्याय न्यायक में ढले, ये भक्ति हुई। क्यों? क्योंकि भक्ति जो है वो भक्ति विकल्प से भक्ति, ये भक्ति है ही नहीं। विकार से भक्ति होती है, कीचड़ लेकर के किसी की भक्ति होती है, कीचड़ से भक्ति नहीं होती। इसलिए सच्ची भक्ति तो तब जब निर्विकल्प हुआ, कि जहां विकल्प का कीचड़ न रहा, वो निर्विकल्प ध्यान की दशा है। निर्विकल्प अनुभूति के काल में ज्ञानी ने उस भक्ति के स्वरूप को पहचाना है। निर्विकल्प कहता हूं, निर्विकल्प। सुना है ना तुमने भक्ति के बारे में? गुणेषु अनुराग भक्ति, गुणों में अनुराग करना यह भक्ति है। गुणों में अनुराग, राग होता है ना, सच है। गुणों में अनुराग, ये भक्ति, ये सब बाहर की। और जब मैं बाहर कहूं तब महावीर भगवान के गुण की बात नहीं करता, आदिनाथ भगवान के गुण की बात नहीं करता, कि उनके जो सद्गुण है उनके प्रति अनुराग। गुणों में अनुराग यह भक्ति, मगर यह व्यवहार की बात है। पर्याय नहीं कहा, वहां तो पर्याय है वितरागता। वितरागता को नमस्कार करते हैं, गुणों को नहीं, क्योंकि गुण तो सभी में समान है। पर्याय कहना चाहिए कि पर्याय में अनुराग भक्ति है, वितरागता की पर्याय में अनुराग, ये भक्ति है। मगर कहा गुणेषु अनुराग भक्ति। मेरी जहां तक समझ है, मैं इसे ऐसे समझता हूं कि गुणों में अनुराग भक्ति है, जिसे व्यवहार भक्ति कहा। जब निर्विकल्प अनुभूति होती है ना, 4 बजे निर्विकल्प अनुभूति हुई, तो 4 बजे से पहले आत्मा के अनंत गुणों का जो भेद रूप विकल्प होता था, तत्व विचार होता है ना,
तो गुण भेद से जो तत्व विचार होता है, तो वो गुण जो आत्मा के हैं, वो गुणों के भेद में अभी रुचि रह गई, द्रव्य की रुचि नहीं हुई। आत्मा के ही अनंत गुणों के भेद में रुचि रह जाना, ये भक्ति है। मगर ये व्यवहार है। निश्चय तो वहां कि जहां द्रव्य में स्थिरता हो। द्रव्य में अनुराग नहीं कहता, क्योंकि द्रव्य में जब स्थिरता होती तब तो वितरागता होती है, राग कहां होता है। गुणों के भेद के लक्ष्य से राग होता है, अभेद के लक्ष्य से राग नहीं, वितरागता होती है। ये निज परमात्मा की भक्ति, अनुभूति होते ही ये पूज्य गुरुदेव श्री एनु तो कहीश तो पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ये कहते थे, मस्तक झुकाता है ने, माथू झुकावे जे, ए माथू जे झुकावे, माथू झुकावानी हवे जरूर केम के माथू झुकी जाय छे। आ माथू, आ मस्तक जे छे, मस्तक परमात्माना चरणों गुरुना चरणों झुकी जाय छे। ए ज्ञाननु स्वरूप समझ्यो एवो जे चैतन्य परमात्मा ने समझतो एवो जे ज्ञानी अनादिकाळथी एम मानतो तो के मारू कार्य परतंत्र छे, आना वगर मारू काम थशे केम। इंद्रियोथी जाणवानुं कार्य थाय छे अने अनुभूति थई त्यारे एवुं जाण्युं के ज्ञान ज्ञान अने ज्ञान एमां इंद्रिय तो छे ज नहीं। ज्यारे इंद्रियोथी मारू अंतरनुं कार्य थतुं ज नथी, तो आ इंद्रियो पछी माटीमां मळवा तैयार थई छे। आम गुरुना चरणोमां माथुं, एमां अहोभाव नथी आवतो। हे ऐसा है ये स्वरूप, ऐसा ये स्वरूप है। अहो 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 श्री सदगुरु करुणा सिंधु अपार। मुझे गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ये कहते थे, इसमें भी ऐसा पांचों इंद्रियों से ज्ञान नहीं होता। जब पांचों इंद्रियों से ज्ञान नहीं होता तो इंद्रियों के परमाणु की गुलामी नहीं रहती। ये मस्तक झुकाना इसका नाम। जब तुम मस्तक झुकाते हो तब तुम्हारे भीतर में ये जागृति है कि ये शरीर के ये परमाणु जो है, ये इंद्रिय के जो परमाणु है, ये परमाणु से मेरा कार्य नहीं हो रहा। ये जो जानना हो रहा है, ये परमाणुओं के पिंड से नहीं होता, और ये परमाणु के पिंड को मैं झुकाता नहीं, उसको नीचे नहीं झुका रहा। ये परमाणु का पिंड अब यहां टिकता ही नहीं, और मिट्टी में जाने को अब तैयार है। ऐसा ही है, मिट्टी में जाने को तैयार है। अंदर में जैसा न्याय का जोर रहता है, ये न्यायक देव का जोर अंतर में, ये निर्विकल्प भक्ति, ये निर्विकल्प भक्ति। ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग में कौन सा मार्ग चुनना? बात तो ज्ञान की है, मगर जिस समय की ज्ञान की पर्याय त्रिकाली न्यायक को स्पर्शती है, वही त्रिकाली न्यायक की भक्ति हो गई। अपनी पर्याय अपने द्रव्य में लीन होती है, वो भक्ति करती है। भक्ति किसकी? भगवान की भक्ति है ना। भगवान द्रव्य है और भक्ति वो पर्याय है। तो भक्ति भगवान में लीन हो, अर्थात पर्याय द्रव्य में लीन हो। भक्ति जब ज्ञान में लीन होती है, त्रिकाल ज्ञान में आत्मा की पर्याय लीन होती है, तब निर्विकल्प अनुभूति होती है। तब ये विकल्प नहीं होता ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग का। वहां तो एक अभेद न्यायक की अनुभूति है। ये विकल्प तो बाद में आते हैं, अनुभूति के बाद में। जिस समय अनुभूति है वहां तो तुमने तो वो रस अभी चखा नहीं ना, ऐसे अनादर मत करना। विकल्प 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 से न्यायक का दर्शन ही नहीं होता। ये तत्व विचार, ये जो विकल्पात्मक होता है,
वो विकल्पात्मक तत्व विचार पर हथौड़ा पड़ता है और उदासीन होकर के रहता है उसमें। ऐसा ये चैतन्य स्वरूप, मैं चैतन्य परमात्मा विकल्प में कहीं नहीं, और विकल्प सहित ये जो भक्ति भाव, उसमें महिमा आती है ना विकल्प की। आज तो ऐसा भक्ति का भाव आया, इतने नाचे कूदे, ये तो देह की क्रिया, मगर नाचे नहीं, हम तो बस भाव से भक्ति करते हैं। नाच गान ये ठीक नहीं, चलो भाव से भक्ति करते, मगर वो भाव की तो महिमा आई ना। विकल्प सहित जितनी भी भक्ति है वो भक्ति भक्ति नहीं, क्योंकि उसका ठिकाना नहीं है। वो विकल्प अनुभूति से पहले ये जो विकल्प है ना, कि वो विकल्प का ठिकाना नहीं है। थोड़ी देर पहले कैसे विकल्प थे और बाद में कैसे विकल्प पलट गए, तो विकल्प का ठिकाना नहीं है। और जिस विकल्प का ये ठिकाना नहीं है, वो सच्ची भक्ति कैसे हो सकती है जो मरता है पल पल में। इसलिए अनंत काल के लिए ये निर्विकल्प होना, ये भक्ति है। वो अनंत काल की अनंत पर्यायों की मोहर, ये श्रद्धा की मोहर जो अनंत काल तक टिकेगी, वो भक्ति सच्ची भक्ति है। हे ज्ञान दीपक, ये भक्ति का भाव तुम्हें आए, मगर भक्ति के भाव के आते वहां जाना मत। अब रात हो गई, अब चलो अपने घर जाते हैं। ऐसा लगता है तुम्हें उस समय, ये तो रात्रि का काल है, चलो अपने घर लौटते हैं। वरना पशु में से भी गए हो, जानवर में से भी गए। जानवर भी रात होती है ना तो अपने घर वापिस आ जाते हैं। ये अंधेरा हो रहा है, चलो अपने घर पर, वहां ठहरेंगे नहीं। तो अंधेरे में ठहरना नहीं, अपने घर में आना। और ये गुरु की भक्ति का भाव आया, ये भक्ति का भाव, ये घना अंधेरा है। और जब ये भाव उत्पन्न होता है, तब वो ज्ञानी ज्ञान में आता है। अपने घर में आ जाओ, अब अंधेरा हो रहा है, वो भाव को अंधेरा देखता है। ऐसा अंदर का जोर, ऐसा पुरुषार्थ, ऐसा न्यायक का जोर इतना